हाय एंड वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, इस वक्त जो हम बहुत सुबह, आमतौर पे हम इतनी जल्दी कोई वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त आप सभी के लिए ये वीडियो लाने का बहुत बड़ा मकसद था। बहुत बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम। गाइज, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक स्टूडेंट के कॉपी को उसके परमिशन के बाद से जो उसने अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए मंगवाया था, उसका स्कैन्ड कॉपी उसने हमें भेजा था, उसमें जो बहुत सारी गड़बड़ियां थी उसको हमने आप सभी के सामने में ला करके रखा था कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें कि कॉपी चेक नहीं हुआ था, मार्क्स ठीक ढंग से नहीं दिया गया था, जो जहां पे नंबर्स, टोटल नंबर्स दिए जाते हैं वहां नंबर नहीं दिया गया था। सो मेनी फ्लॉज वर देयर, बहुत सारी कमियां उस कॉपी में थी। वो जो है हम एक उस बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम उस वीडियो को लेकर आए थे। वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी ऊपर में है, ठीक है। और अभी जो मैं न्यूज लेकर आए हैं हम लोग, जो बड़ी अपडेट है, वो सुनकर के आप सभी में से किसी को भी यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस, लाइव अपडेट्स से आप मिस नहीं होंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक पकड़ करके आया है कि कॉपी रीचेकिंग के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया था, हजारों बच्चों ने, उस रीचेकिंग में कई हजारों बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं। अब उनको कंपार्टमेंट एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ठीक सुना, यह ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक। मैंने ऐसा नहीं सुना कभी भी। टीचर्स की लापरवाही से कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गए थे, कि कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, कोई 2 नंबर से, 1 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से फेल हुआ था। इसकी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हजारों मेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, कितने सारे चीजें हमारे पास में आई थी। हम लोग उस वक्त आप लोगों से हमने हर चीज शेयर भी किया था। बच्चे दिन रात बोलते थे सर हम टेंस्ड हैं। माँ बाप, सोचिए उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी, माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। लेकिन अब जब कॉपी की दोबारा चेक हुई है तो उन बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ गए हैं, और बढ़े नहीं है, वो एग्जाम में पास भी हो गए हैं। कितना बड़ा गड़बड़ी है, कितना बड़ा गड़बड़ी। प्लीज, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, आप लोगों ने मेरे उस वक्त भी शायद बात को ठीक से माना नहीं, सुना नहीं। नतीजा आज ये फिर एक नया चीज निकल करके आ गया। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझे, क्योंकि अगर यहां तो हजारों बच्चों का आया, अगर एक बच्चे का भी मिस्टेक होता तो भी बहुत बड़ी बात थी। हजारों की जरूरत नहीं है काउंट में, अगर एक के साथ में भी मिस्टेक पाया गया तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहां पर फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, व्हाटएवर, प्लीज शेयर कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट। आगे सुनिए गाइज, वो बच्चे जो पास हो गए, ये तो पास हो गए, ठीक है। अभी हम सीबीएसई, ये सीबीएसई का न्यूज है, ये उनका ऑफिशियल न्यूज है, ठीक है, कि रीचेकिंग में सैकड़ों छात्रों को मार्क्स मिले, वो पास हो गए। अकेले हम पटना जोन, बिहार का पटना जोन का अगर हम बात करें तो 3081 स्टूडेंट्स ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनकी जो आंसर शीट में थी, उस आंसर शीट जो था उसमें 1 से 5 नंबर तक का डिफरेंस पाया गया। शिक्षक की बहुत, टीचरों की बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी नाकामी ये उभर के सामने आई है। अब ये जो मार्क्स उन बच्चों को मिले, वो मार्क्स बढ़ने से वो पास हो गए, और अब उन बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जाम्स नहीं देना होगा। लेकिन जिस दिन से रिजल्ट निकला और आज तक में जो उनको मेंटल एक ट्रॉमा झेलना पड़ा, एक टेंशन झेलना पड़ा, प्रेशर झेलना पड़ा, माँ बाप का, अगल बगल का, पड़ोस का, उसका हर्जाना कौन भरेगा। आपको मैं यहां पे यह बता दूं कि बिहार से स्क्रूटनी के लिए 10,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन दिया था, 5,000 बॉयज एंड गर्ल्स ने रीचेकिंग के लिए आवेदन दिया था। अब गाइज, मैं आपको यहां पे ये एक सवाल पूछ रहा हूं। ये तो हमें पता चल गया कि बहुत बड़ा जो संख्या है 3081, ठीक है, जिनके मार्क्स बढ़ गए और पास हो गए। लेकिन गाइज, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं कि हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों जो कि अप्लाई नहीं करते हैं। वो पहले से ही, कोई भी बच्चा जिसका ऐसा रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं वो मेंटली थक चुका होता है, पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। अरे
हो चुके होते हैं। अरे अब हम दोबारा रीअप्लाई रीचेकिंग करके क्या करेंगे, वेस्ट तो हो ही गया, अब इससे कुछ बढ़ेगा नहीं। एक मेंटल एक परसेप्शन भी है कि भाई रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में मार्क्स आमतौर पे नहीं बढ़ते हैं। आप मैक्स टू मैक्स टीचर से पूछेगा, ज्यादातर टीचर्स का जवाब यही होता है कि मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, बेकार है, इससे अच्छा कंपार्टमेंट दे दो। लेकिन अब मेरा सवाल है कि जो हजारों बच्चों ने अगर अप्लाई नहीं किया, उनका भरपाई कौन करेगा? हो सकता है कि वो भी पास थे। ये हमने उस वक्त भी बात उठाया था जब उस स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाते हुए, हालांकि आइडेंटिटी उसने हाइड करने के लिए कहा था मुझे, लेकिन उस बच्चे और उस उन पेरेंट्स ने जब हमें ऑथराइज किया कि सर आप इस बात को सामने लेकर आइए, तो अब आप बताइए। और कल उस बच्चे का मेरे पास में मैसेज आता है कि सर रीचेकिंग के लिए अप्लाई जो किए थे अभी तक मेरा कोई रिपोर्ट नहीं आया। मैं आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और अगर आपके मार्क्स में चेंजेस आए हैं, अगर कोई भी फ्लॉ पकड़ में आता है, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कीजिए, ऑथराइज कीजिए। हम अपने चैनल के थ्रू से बिना आपका नाम लिए हम इस बात को सामने लाएंगे। ये हमारा चैनल जरूर करेगा। दिस इज अ रिक्वेस्ट। मेरा ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, चैनल के अंदर जाइए, कर लीजिए इस चीज को। गाइज, आप सभी को हमसे जुड़ना होगा। ये एक ऑथेंटिक लोगों की, कहते हैं ना, इस दुनिया में बहुत कमी है। ठीक है, हम इतने ऑथेंटिसिटी के साथ चलते हैं, तब भी कितने लोगों को पसंद नहीं आता है। कुछ कमेंट्स उल्टे सीधे आ ही जाते हैं। सर आप बच्चों को, आज कल का भी मैसेज जाके पढ़ लीजिए, सर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोस में कमेंट्स हैं, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं करें हम सपोर्ट? हमें लग रहा है कि ये जेन्युइन बातें हैं। हमने अपने रेगुलर वीडियोस को डालना छोड़ करके हमने पिछले शायद 80-90 वीडियोस सिर्फ इसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी फील कि ये रिक्वायरमेंट है। जो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम दिन रात पढ़ाते हैं, अगर उनके साथ में कुछ इनजस्टिस होगा तो हम क्यों सामने में खड़े होके नहीं आएंगे। तो गाइज, ये जो एक मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट से पहले एक ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं। एक तो ऑलरेडी यूट्यूब में अगर हम बात करें, गूगल में हम बात करें, तो ऑथेंटिक लोगों की बहुत कमी है। और अगर आपके लिए कोई लड़ता है, अगर आपके लिए कोई स्टैंड करता है, तो प्लीज आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। हम आपके लिए लगातार लड़ते हैं, लगातार हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी और का वीडियो या लिंक देखने के बाद में आप उसे फिर मुझे शेयर करते हैं कि सर अब आप बताइए कि ये कितना सही कितना गलत। कितनों का है, हजारों का है। कितने यूट्यूबर्स भी मुझे भेजते हैं, अनबिलीवेबल है। कितने यूट्यूबर्स भी मुझे भेजते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, आपसे हम एक ही चीज कहेंगे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये हमारा चैनल जो है ये बड़ा परिवार बने, बहुत बड़ा परिवार बने। क्योंकि आज के तारीख में ताकत उसी की मानी जाती है जिसकी संख्या होती है, उसी की बात सुनी जाती है। तो प्लीज वो ताकत, वो संख्या आप बनिए, ये हमारा बनिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। इसके लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी पसंद, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला हो और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि कैसे टीचर्स ने गड़बड़ियां की, उसका खामियाजा स्टूडेंट्स ने भरना पड़ा। हो सकता है वो आप हो सकता है वो आप हो। कई बार मुझे बच्चों का कमेंट्स आता है, सर आप लंबी वीडियोस बनाते हैं। सर मुझे सिर्फ एक मैसेज डाल करके छोड़ना नहीं है, मुझे उस बात के तह तक जाना है। अब उस बात को तह तक जाने के लिए मुझे अगर 7 मिनट लगे तो मैं 7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 15 मिनट लगे तो 15 का बनाऊंगा। जिसको नहीं देखना है वो अप टू चॉइस है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आधा अधूरा बात नहीं कह सकते। मुझे ये पर्सनली फील हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने झेला है। ये मैंने पहले भी बात उठाया था, आज भी हम बात उठा रहे हैं। एंड फॉर दोज टीचर्स, शेम ऑन दोज टीचर्स। मैं भी एक सीनियर टीचर हूं, लेकिन हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। सो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चीजों के खिलाफ खड़े हों, प्लीज इन चीजों के खिलाफ खड़े हों। ठीक है, कोई भी अपडेट्स सीबीएसई के, यूजीसी के, नेट, जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी अगर अपडेट्स आएगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, आपको बताएंगे, आपको चीजों को इंफॉर्मेशन देंगे। बस आप जुड़े रहिए हमसे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।